गुड आफ्टरनून दोस्तों, टॉस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 हैं। 8 आप इनको मान लीजिए एक घर है, घर के अंदर जैसे मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच में आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक घर है, हाउस है, मान लीजिए इसको हाउस है। हाउस में पार्ट ऑफ स्पीच, इनके पार्ट कितने हैं, इस हाउस में कितने कमरे बने हुए हैं, तो आप ये पाएंगे इसमें 8 कमरे होते हैं। आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इनको समझे आप इंग्लिश नहीं अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्या है इंग्लिश या कैसे बोली जाती है, हम कैसे यूज़ करें और दूसरों को हम कैसे बताएं कि क्या होती है और हमें समझ में कैसे आएगा। तो नाउन से समझ में आता है कि ये सभी के नाम होते हैं। किसी भी तरह का नाम है तो नाउन ही है। नाउन सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं। लेकिन जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, मतलब कि नाउन के साथ कोई ना कोई वर्ब हम जब जोड़ते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर नाउन सिंगुलर है, अगर हम एक नाउन की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर नाम की बात करें, तो हमें वर्ब में यस या यस लगा के ही बात करना होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। बाकी सभी जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम क्लियर करते जाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना होता है। नाउन या तो एक होगा या दो होता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वर्ब जैसी आती है वैसी लगा दीजिए, क्योंकि जितनी वर्ब लिखी गई है बुकों में वो प्लूरल भाषा में लिखी है, प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए है। और नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जब अगर इसमें नाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल दो तरह से होते हैं, तो दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जो नाउन का स्थान लेते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई जगह आपको 9 भी मिलेंगे, लेकिन टोटल ये 5 ही होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ए, एन और द भी आपका एडजेक्टिव ही है। वर्ब आपको हमने बता दिया, जो एक्शन होता है जिससे हमें पता चलता है काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है, इसे वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे क्विकली काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, तो ये जो वर्किंग है, वर्किंग को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा। तो एडजेक्टिव जो है आपका नाउन से पहले भी रखा जा सकता है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद भी रखा जा सकता है। जैसे राम इज गुड, तो राम नाउन हो गया, इज इसका वर्ब हो गया और गुड इसका एडजेक्टिव हो गया। तो हम गुड वर्ब के बाद लगाए हैं और गुड आप पहले भी लगा सकते हैं। गुड राम भी बोल सकते हैं, गुड राम इज कमिंग, अच्छा राम आ रहा है, ऐसे भी बोला जा सकता है। हम धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा, अब आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। तो ये है जैसे एंड हुआ, एंड और इसका हिंदी और आता है बट हुआ, लेकिन हुआ। आप गए लेकिन आपका काम नहीं हुआ तो आप वहाँ बट लगा देंगे। मैं गया था लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो इस तरह से कंजक्शन भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन मात्राएं होती हैं, जैसे से, में, पर, अंदर, बाहर, इस तरह की प्रीपोजिशन होती हैं। और ये भी ज़्यादा नहीं है, 60-70 होंगे, तो हम आपको दिखा देंगे, लिस्ट में बता देंगे। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना और हम यहाँ भी स्टडी करा देंगे आपको। इंटरजेक्शन में आपका व्हाट ए क्रिटिकल, व्हाट यू आर, और एक साइन भी लगाते हैं इंटरजेक्शन, आश्चर्य बोधक होते हैं इंटरजेक्शन। तो ये आपके 8 हैं। समझ लीजिए एक रूम है, एक घर है, हाउस, एक महल है और उसमें आपके 8 रूम है। तो ये वर्ड जाके अपनी जगह रुकते हैं और वहाँ से ये जिसकी जरूरत जैसी पड़ती है उसे लगा दिया जाता है। ये तो समझ में आ गया। और आपको जानना पड़ेगा, जैसे हम आपको आप आगे बताएंगे, बहुत ही साधारण तरीके से बताएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक्टिव वॉइस तो आप जो बातचीत कर रहे हैं वो सब एक्टिव है। पैसिव वॉइस जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये एक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझ गए होंगे आप। एक्टिव आई स्टडी, जहाँ पे आप काम करते हैं उसे एक्टिव बोला जाता है।
लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, काम किया जा रहा है, कोई भी कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है कौन कर रहा है, लेकिन काम हो रहा है, आपने देखा काम हो रहा है, तो आप वहाँ पैसिव वॉइस बोलेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो हम आपको बता देंगे। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होती है जो आप जब आप स्कूल या कॉलेज कहीं जाते हैं, आपके सामने टीचर आके बोलते हैं, जो भी बोलते हैं टीचर जो भी बोलते हैं वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। इनडायरेक्ट स्पीच, आपने टीचर का जो स्पीच रहा वो सुना और आ करके अपने दोस्त को जो बताते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो समझ गए? तो ये कन्वर्ट किया था। इनडायरेक्ट स्पीच आपका हमेशा पास्ट में ही चेंज होता है, क्योंकि आप सुनी हुई बात को दूसरों को बताते हैं। हाँ, कुछ इसके अपवाद हैं, यूनिवर्सल अगर ट्रूथ है तो वो प्रेजेंट का प्रेजेंट में रह जाता है, ठीक है, लेकिन अब बाकी जो है, जो इसका रूल है वो पास्ट में ही चेंज हो जाएगा। तो वहाँ आपको बताएंगे कैसे होगा। टेंस होते हैं, टेंस 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे पॉजिटिव वर्ब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वर्ब्स ये ऐसे वर्ब होते हैं, प्रेरणार्थक, इनको बोलते हैं प्रेरणार्थक वर्ब्स, क्रियाएं। ये वर्ब जो होती है दूसरे वर्ब को बोलती हैं, भाई ये काम किया या करवाया, तो वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब होती है। ये 10 ही वर्ब हैं, ज़्यादा नहीं है, आप बाकी अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव वर्ब्स। मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब्स, इसमें आपके आते हैं शुड, कुड, मे, माइट, नीड टू, इस तरह के यूज टू, हैव टू, हैज टू, इस तरह के जितने भी हैं मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब। पॉजिटिव वर्ब और मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब्स, इसमें अंतर क्या है? मेन डिफरेंस है, पॉजिटिव वर्ब ये टेंस में दौड़ते हैं, मतलब कि टेंस के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगे, आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये चलते रहेंगे। लेकिन जो मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब है, जैसे शुड है आपका, कुड है, कैन है, वुड है, ये केवल प्रेजेंट में बोले जाते हैं और पास्ट में, यानी इनके मॉडर्न एक्सिलरी का केवल होता है प्रेजेंट में, आप बना सकते हो, ये बोले जाते हैं पी, प्रेजेंट एंड पास्ट में यूज होता है बस, बाकी और ये किसी टेंस में नहीं चलते, प्रेजेंट एंड पास्ट में। इनका पहला सेंटेंस होगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये बनेगा अफर्मेटिव बनेगा, बाकी इनके पास्ट में बनेंगे, और पास्ट हमेशा हैव से ही बनता है। जैसे यू शुड लर्न, आपको पढ़ना चाहिए, आपको याद करना चाहिए, यू शुड लर्न, शुड हमने चाहिए के लिए होता है, और यू शुड हैव लर्न, हमने हैव लगाया और लर्न लगा दिया, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुड लर्न, आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव लर्न, यू शुड हैव लर्न। ओके, इसकी पूरी तरह से बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। अबाउट टू, गोइंग टू, टर्न ऑन टू, ओवर, ing won't help, crying won't help here, रोना यहाँ काम नहीं करेगा, crying won't help you। इस तरह से कुछ फ्रेजल वर्ड भी होते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। एंड सपोर्ट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये हम आपको ये नाउन बता रहे हैं, नाउन हमारे 5 प्रकार के हैं। नाउन हो गया, नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जैसे यहाँ पे राम, सीता, मुंबई, दिल्ली, संजय, रमन, ये सब दिखाए गए। कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, एलिफेंट, काउ, ऑक्स, हैंड, पोप एंड रिवर। रिवर में भी नाम होते हैं, लेकिन रिवर हम किसी भी नदी के, बहुत सारी नदी हैं तो हम रिवर यूज कॉमन नाउन में यूज करते हैं। तो इनके आपके सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। कॉमन नाउन के, प्रॉपर नाउन के सिंगुलर ही होता है, इसमें प्लूरल नहीं होता। कलेक्टिव नाउन, इसमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं, स्कूल्स होते हैं, आर्मीज होती हैं, क्लासेस होता है। और मटेरियल नाउन, गोल्ड, मिल्क, सॉइल, टिन, सिल्वर, वाटर, पेपर, वेदर, ये सब होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हैप्पीनेस, अनहैप्पी, ऑनेस्ट, बैड, डर्टी, डिसऑनेस्ट, रिस्पेक्टेड, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जितने भी आपका मान के चलो, जितने भी आपके ये ऊपर की थर्ड फॉर्म होती है, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं वर्ब।
ये हमारा छोटा सा संक्षिप्त ब्रीफली जानकारी थी पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में, जो अभी हमने देखा, ये जानना जरूरी था। अब हम आते हैं टेंस। टेंस को हम समय बोलते हैं। हम हमेशा 3 टाइम्स में ही काम करते हैं या बात करते हैं। 3 टाइम्स होता है। जो अभी हमारा वर्तमान चल रहा है उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। आज का दिन टुडे यानी वर्तमान ही है, इसे हम प्रेजेंट बोलेंगे। हमारा जो टुमारो निकल गया है उसे हम पास्ट में यूज करते हैं, स्टरडे आएगा। और जो फ्यूचर आता है टुमारो में आएगा, यानी कल की डेट में आएगा। तो आज हमारा 24 है, आज है 24, इस पे नहीं आएगा 24। ये आज का अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा। पास्ट हो जाएगा, हम कल जब बात करेंगे तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा, आज का दिन पास्ट में चला जाएगा। और फ्यूचर यानी जो हम कल पढ़ाएंगे वो फ्यूचर की बात आ जाएगी। हम 3 में ही बात करते हैं, 3 ही होते हैं इसके, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको इसमें ध्यान क्या देने की बात है। कई बार होता है कि आप समझ नहीं पाते कि हम जो बात कर रहे हैं हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। और कई बार होता है जैसे अंधेरा है, डार्क है, लाइट है, टॉर्च है, कुर्सी है, मेज है, आदमी है, काला है, गोरा है, तो ऐसे में क्या टेंस यूज होता है, हम कैसे समझेंगे टेंस। और चूंकि वर्ब लगानी होती है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पे ध्यान दो, देखिए थोड़ा सा। इसमें आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है कि तीनों में इज एम आर भी लिखा है, वाज वर लिखा है, बिल साइल बी। ये 2 तरह से यूज किया जाता है यहाँ पे। इसको हम तो हटा भी देते हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ये बिल भी और साइल भी यूज होता है, इसको हम बिल बी कर देते हैं बस। ओके। और हैज, हैव बीन, हैड बीन, विल, शायद हैव बीन, इसमें भी ये आपका यूज होगा। हैव बीन यहाँ भी लगेगा, ठीक है। विल हैव बीन या शायद हैव बीन, आईएनजी सिंस या फॉर यूज। अब थोड़ा सा इसमें गाइड करते हैं आपको। जैसे डार्क, काला है, गोरा है, तो जो सबसे ऊपर लिखा है ये है के लिए लिखा है, इसका हिंदी आता है। इजेमार का मतलब होता है, वाज वर्ब का मतलब होता था, और इसका मतलब होगा। जैसे काला होगा, तो काला है, तो अगर एक आदमी काला है या कोई काला है, अगर काला है केवल की अगर इंग्लिश बोली जाए काला है, तो या तो इट के साथ बोल दो या दियर के साथ बोल दो। तो इसे दियर इज अ डार्क, काला है, दियर इज अ डार्क। दियर का कोई भी यहाँ पे मीनिंग नहीं निकाला जाएगा कि दियर का यहाँ या वहाँ, कोई मीनिंग नहीं है। दियर इज अ डार्क, काला है, दियर इज अ डार्क। दियर इज नो वन, कोई नहीं है। तो कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो दियर हम एक नाउन ले आएंगे, दियर। दियर को आप ऐसे सीधा पकड़ लो और उसका कोई मीनिंग ना लगाओ, तो आपके मुख में रहे, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है कि नाउन में हमें क्या बोलना है, तो सीधा दियर लो और उसको सामने लगाओ। तो दियर इज नो वन, वहाँ कोई नहीं है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। और यू आर ए टीचर, आप एक टीचर। तो जितने भी प्लूरल होंगे वहाँ पे आर लगता है, आई के साथ केवल एम लगता है। इसे आई ही बोलते हैं। आई, आई मत बोलिएगा, आई मीन्स आप होता है, और आई मीन्स आप अकेले होते हो, ठीक है। आई मीन्स मैं, और सिंगुलर साथ इज लगता है। ये है के लिए है और ये था के लिए है। इसमें आईएनजी की क्रिया नहीं लगेगी, सीधा आपका जो ऊपर लिखेगा इजेमार, ये है बताते हैं। वाज और बर ये था बताएंगे। अगर एक आदमी है तो वाज, डियर वाज डार्क, जैसे डियर इज डार्क, डियर वाज डार्क, वहाँ काला था या काला था, काला भी लिखेंगे तब भी डियर वाज डार्क। काले थे तो डियर वर डार्क। अगर एक से ज्यादा आपको नजर आ रहा है कि एक नहीं है, कहीं ज्यादा थे, तो डियर वर डार्क, काले थे। यानी जो भी आए थे, जो भी रहे होंगे, सब काले थे, डियर वर डार्क।
ठीक है। तो डियर सिंगुलर चाहे यूज कर लीजिए, चाहे प्लूरल में यूज कर लीजिए। उसमें यस ये कुछ नहीं लेगा, सीधा आ जाएगा, जैसा आप बोलना चाहें बोल लीजिए। विल बी लाइट होगी नहीं होगी तो आप विल बी शैल बी। लाइट विल बी या शैल नॉट, लाइट शैल नॉट, लाइट नहीं होगी। अब दूसरे में समझ में आ गया। ज़्यादातर इसी में कंफ्यूजन होती है, इज एम आर वाज वर्ब विल बी। और इसी को अगर हम एक्शन दिखाना है, एक होता जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब हम पढ़ा रहा हूँ तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ समय से पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय आप बोलेंगे तो अगर हम कुछ समय से पढ़ा रहे हैं तो कुछ समय हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कुछ समय पढ़ाते पढ़ाते हो गया है तो हम हैज हैव इस वाले में काम करेंगे। हो चुका है तो हम बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग। आई हैव बीन लिखा है यहाँ पे, आई हैव बीन, क्योंकि आई प्लूरल में आता है, आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता, सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो आई हैव बीन टीचिंग टू यू फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर सिंस हम यूज करते हैं तो पर्टिकुलर हमें टाइम बताना पड़ेगा कि हम 3:10 से पढ़ा रहे हैं। अगर हम केवल यही बात करना चाहें कि मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं तो यू आर स्टडिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, हमें समय नहीं बताना है तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रहा था तो इस चीज में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सभी के साथ हैड बीन। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कल की बात, टुमारो। शैल बी आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो आई शैल बी टीचिंग टुमारो, मतलब मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम समय नहीं बताएंगे और इसमें हमें समय का बोध जरूर कराएंगे। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ या कल मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी है आपका, अगर इसमें आपको टाइम देना है, समय बताना है तो आप बीन जरूर लगाइएगा, क्योंकि बीन का ही मतलब होता है कि कुछ समय इसमें खत्म हो चुका है, बीत चुका और कार्य भी जारी भी है। ठीक है, इसका है डू डस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं करता हूँ, आई डू। और इसमें इंट्रोगेटिव में डू या डज लगता है, इसमें डिड लगता है सभी के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की 4 फॉर्म होती है, चारों फॉर्म में सेकेंड फॉर्म केवल यहीं पे यूज होती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म। और चुका है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव स्टार्ट। मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। मैं पढ़ा चुका हूँगा, आई शैल हैव टॉट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ही सी इट राम ऑनेस्टी हैप्पीनेस बोल्डनेस। तो ये क्या है, सारे क्या हैं आपके, सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर लिखा गया है। जैसे इज लग सकता है, इसमें वाज लग सकता है, विल भी लगेगा, हैज लगेगा, हैज बीन लग सकता है, डिड लगेगा या डज लगेगा, ऊपर ही दिखाया गया है। और जो प्लूरल होते हैं उनमें यू, बी, दे, फ्रेंड्स, टीचर्स, बॉयज, रूम्स, ऐसे होते हैं वर्ड्स। और इसमें जो वर्ब हम यूज कर सकते हैं वो आर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, विल बी यूज करेंगे, हैव यूज कर सकते हैं, हैव बीन यूज कर सकते हैं, डिड यूज कर सकते हैं और टू यूज कर सकते हैं। इसमें डज यूज नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको और बताएंगे। अभी थोड़ा काम आ गया तो अभी हम क्लोज कर रहे हैं। तो
आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।